Welcome back dear students, and today I am going to teach you types of molecules. Dear friends, इस टॉपिक में बेसिकली जो चीज़ें हम देखेंगे डिटेल के अंदर, उनमें पहला ये है कि मॉलिक्यूल बनता कैसे है, क्या होता है। सेकंड पॉइंट हम ये देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स की टाइप्स कितनी हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि एटॉमिसिटी के बेस पर उसके टाइप्स देखेंगे। और आफ्टर डैट हम उसकी दो टाइप्स देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ काइंड्स ऑफ एटम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें देयर आर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि मॉलिक्यूल बनता कैसे है। देखें, अगर आपको कहा जाए कि एक अगर हम दीवार की बात कर लेते हैं, एक वॉल की बात करते हैं, तो जो दीवार होती है, ये वॉल है, वो ब्रिक्स जब मिलेंगी तो ब्रिक्स के मिलने से क्या बनती है, वॉल बनती है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपने ये चीज़ याद रखनी है कि मॉलिक्यूल उस वक्त बनेगा जब एटम्स मिलेंगे। लेकिन एटम्स मिलेंगे तो ज़रूर, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट यहां पर शर्त है, वो ये है कि एटम्स जब केमिकली कंबाइंड होंगे उस वक्त आपके पास मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। अब देखें जरा, आपके जहन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हवा के अंदर भी तो मौजूद है ना डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स। तो मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स जरूर मौजूद है। हवा के अंदर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, बहुत सारे आपके पास गैसेस मौजूद हैं, वहां पर एटम्स मौजूद हैं, लेकिन वो केमिकली कंबाइंड नहीं है। ठीक है, तो दैट्स वाई वो मिक्सचर में इंक्लूड किए जाते हैं। लेकिन आपने ये चीज याद रखनी है कि मॉलिक्यूल तब बनेगा जब एटम्स कंबाइन होंगे, एटम्स आपस में मिलेंगे, और मिलने के बाद वो क्या हो जाएंगे, व्हेन दे आर द केमिकली कंबाइंड देन दे फॉर्म द मॉलिक्यूल। वो क्या बना देंगे, वो बना देंगे आपके पास मॉलिक्यूल बना देंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल को स्टडी कर रहे हैं, तो आपको ये चीज लाजमन तौर पे याद रखनी चाहिए कि डियर फ्रेंड्स, जो मॉलिक्यूल होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर। मैटर की हमने बात की है, तो मैटर से ही नेक्स्ट आगे आपके पास एलिमेंट बनेंगे, कंपाउंड बनेंगे। तो एलिमेंट की बात हो या कंपाउंड की बात हो, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में देखा था, वहां पर मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट देखा था। तो डियर फ्रेंड्स, मॉलिक्यूल हर जगह पर एक छोटा पार्टिकल होगा, एलिमेंट का भी, कंपाउंड का भी और मैटर का भी। दैट्स इट। अब हमने ये देखना है कि मॉलिक्यूल्स की टाइप्स कितनी हैं। पहले हम मॉलिक्यूल्स की टाइप देखेंगे डियर फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसे उस मॉलिक्यूल्स की क्या नाम दे देंगे, एटॉमिसिटी का नाम देते हैं। अब यहां पर मैं एक सिंपल वर्ड में आपको बताता हूं, मैं कहूंगा कि दीज आर द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जितने मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स होंगे ये उसके बेस पर मॉलिक्यूल्स के टाइप होंगे। देखें जरा, पहली टाइप कौन सी है। मोनो का मतलब होता है वन, मोनो मीन वन। लफ्ज जो एटॉमिक है, इट इज रिलेटेड टू द एटम, और आखिर पे लिखा गया है मॉलिक्यूल। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल बेटा जिसके अंदर क्या होगा, जो वन एटम पर मुश्तमिल होगा, उसको हम क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली एटम, कंसिस्ट ऑफ ओनली एटम, हम उसको क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज अ मॉलिक्यूल। और कौन सा मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक, एक एटम पर मुश्तमिल। तो देखें, एक एटम है उस मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, वन कहलाएगी। जैसा कि एग्जांपल्स के अंदर देखिए, हीलियम, नियोन, जितनी भी नोबल गैसेज हैं आपके पास, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितनी भी नोबल गैसेज होंगी वो तमाम के तमाम क्या होंगे, वो होंगी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इज इट क्लियर। तो ये सारे के क्या हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे कि हीलियम एक ही एटम है, नियोन एक अलग एटम है, आर्गोन, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, एक एटम पर मुश्तमिल है, तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी 1। नेक्स्ट वन इज अ डाई एटॉमिक। डाई का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स 2, एटॉमिक रिलेटेड टू एटम। तो डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि यहां पर हम एक ऐसे मॉलिक्यूल की बात करेंगे जिसमें कितने एटम्स होंगे, 2 एटम्स, तो हम कहेंगे द मॉलिक्यूल्स that consists of 2 atoms, हम उसको क्या नाम दे देंगे, this one is known as, उसको क्या नाम दे देंगे डियर फ्रेंड्स, हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का नाम दे देते हैं। अब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल देख लें, और मुझे एटॉमिसिटी आप खुद बताइए कितनी होगी उसकी एटॉमिसिटी। जैसा कि O2, इसी तरह से H2, इसी तरह से Cl2। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपके पास एग्जांपल है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की,
और मुझे बताइए इसकी एटॉमिसिटी क्या है, 1 है कि 2 है? एटॉमिसिटी इज 2। क्यों? क्योंकि इसके पास कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? O2 की बात करें तो 2 ऑक्सीजन हैं, हाइड्रोजन भी कितने हैं? 2 हैं। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी एटॉमिसिटी 2 हो, जिसके मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स 2 हो, हम उसको क्या नाम देते हैं? दिस वन इज नोन एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट वन इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई मीन 3, ट्राई मीन 3, एटॉमिक वही मतलब एटम, तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जो 3 एटम पर मुश्तमिल होगा। दिस मॉलिक्यूल इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 एटम, और उसको हम क्या नाम दे देंगे? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का नाम दे देंगे। डियर फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल और फैमिलियर एग्जांपल हमारे पास वाटर में देखें, एक ट्राई एटॉमिक है, 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। यहां पर हम नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे देख रहे हैं, काइंड्स ऑफ एटम्स नहीं है, नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स देखिए यहां पर 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 ऑक्सीजन का एटम, टोटल एटम कितने हैं? 3। इसका मतलब एटॉमिसिटी हो गई 3। तो हमने कहा था अगर 3 एटम होंगे तो वो क्या कहलाएगा? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। इसी तरह से डियर फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और यहां पर एटॉमिसिटी आप मुझे बताइए कितनी इसकी मैं लिखूं? एटॉमिसिटी 1 लिखूं, 2 लिखूं, 3 लिखूं, या फिर ऑनवर्ड काफी सारी लिख दूं? तो आप मुझे बताइए, मैं यहां पर क्या लिखूं? 3 लिखूं, राइट, बिल्कुल। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। नेक्स्ट वन इज अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स मैनी, एटॉमिक का मतलब एटम, तो मॉलिक्यूल। डियर फ्रेंड्स, जब मॉलिक्यूल्स काफी सारे एटम से मिलकर बना होगा, कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स, हम उसको क्या नाम दे देंगे? दिस वन इज नोन एज पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का नाम दे देंगे। और डियर फ्रेंड्स, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसा कि यहां पर एग्जांपल लिख देते हैं, ग्लूकोज C6H12O6, काफी सारे एटम्स आ गए, 6 कार्बन के हैं, 12 हाइड्रोजन के हैं, 6 ऑक्सीजन के हैं। H2SO4, यहां पर देखिए 2 हाइड्रोजन के हैं, 4 ऑक्सीजन के हैं, 1 सल्फर का है। तो ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बन गए। अब हम यहां पर देखेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और ये आपके पास होगा उसकी, ये देखने वाले हैं कि काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक ही तरह के होंगे या डिफरेंट टाइप्स के होंगे। लफ्ज है यहां पर होमो, होमो का मतलब होता है सेम, होमो मीन सेम, एटॉमिक मीन एटम, तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होगा उसे नाम दे देंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स दैट इज मेड अप ऑफ, जो कि मिलके बना है, कैसे बना है? दैट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, जो एक ही तरह के एटम से मिलके बनेगा उसको हम नाम दे देंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसा कि डियर फ्रेंड्स आपके पास O3, ओजोन, तो ओजोन की लेयर में देखें, ओजोन में देखिए, ओजोन के अंदर ऑक्सीजन के 3 एटम्स आपस में कंबाइंड है, और एक ही तरह का एटम है ना, ऑक्सीजन ही इकट्ठे मौजूद है, हम इसको क्या नाम दे देंगे? दिस वन इज नोन एज, ये आपके पास एग्जांपल आ गई, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह से अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं, आपके पास सल्फर S8, तो देखें सल्फर का एक मॉलिक्यूल है, और ये डियर फ्रेंड्स देखें सल्फर के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम आ रहे हैं? आपके पास आ रहे हैं 8 एटम। किसके आ रहे हैं 8 एटम? सल्फर के 8 एटम आ रहे हैं। नेक्स्ट वन इज अ हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, हेटेरो मीन डिफरेंट, एटॉमिक एटम से रिलेटेड मॉलिक्यूल, यानी कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एटम्स के मिलने से बनेगा वो क्या कहलाएगा? हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल कैसे डिफाइन करूंगा मॉलिक्यूल? बात वही स्टेटमेंट रहेगी, सिर्फ एक चीज चेंज करनी, सेम की जगह डिफरेंट लिख देना। मॉलिक्यूल दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स और काइंड लिख लें ऑफ एटम्स, उसको हम क्या नाम दे देंगे? हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल में डियर फ्रेंड्स ग्लूकोज सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। देखें जरा, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है और पॉली एटॉमिक भी है। देखें हेटेरो कैसी है? पहली बात तो इसमें कार्बन है, फिर हाइड्रोजन आ गया, फिर ऑक्सीजन आ गया, तो कार्बन एक अलग एटम है, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है।
इसी तरह से डियर फ्रेंड्स HNO3, यहाँ पर देखें हाइड्रोजन है, साथ में फिर नाइट्रोजन आ रही है और फिर आपके पास क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रही है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, ये आपके पास आ जाएगा टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th केमिस्ट्री, उसका ये फेस एंड हो रहा है स्पीशी का। तो डियर फ्रेंड्स इसके बाद वाला जो फेस है वो एक लास्ट वाला पोर्शन आएगा और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग सीखने वाले हैं एवोगैड्रोस नंबर और कंसेप्ट ऑफ मोल। और कंसेप्ट ऑफ मोल जो है ये केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें आप बार बार पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ईयर के अंदर भी, और नेक्स्ट जो आपकी ग्रेजुएशन होगी उसके अंदर भी आप लोग लाजमी तौर पे पढ़ेंगे। इसीलिए बेहतर यही होगा आप सबके लिए कि आप इसी लेवल पर इसको सीख लें, अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा डियर फ्रेंड्स। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो इसको काइंडली लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें। शुक्रिया।